जिनको पेंटिंग्स बनाना अच्छा लगता है वो कभी बोर नहीं होते और यूट्यूब ने बहुत मदद की इसमें। हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो बता। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है अपनी आर्ट जर्नी। मैंने कब पेंटिंग सीखना स्टार्ट किया और अभी तक कैसे और कौन सी पेंटिंग्स बनाई है। ऐसा है कि पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनाना सबको पसंद होता है। जब हम छोटे होते थे तो हम स्कूल में इवन घर पे भी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाते थे। पर टाइम के साथ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है और प्रायोरिटी बदल जाती है। धीरे धीरे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और बाद में नौकरी या धंधे में लग जाते हैं। आगे चलकर शादी में रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हमें रिलैक्स फील कराती थी, जिसको करना हमें पसंद होता था, वो हमें याद ही नहीं रहती, भूल जाते हैं। हाँ, यह सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग्स की बात नहीं हो रही, बट हर वो आर्टिस्टिक चीज़ें जैसे कि डांस, लेखन, वांचन, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी बहुत कुछ। एक्चुअली पेंटिंग्स और ड्राइंग बनाना एक आर्ट है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो चीज़ें अच्छी है जिससे कि हमारे रूटीन के अंदर एक क्वालिटी टाइम ऐड होता है, तो वो आर्ट या फिर इससे रिलेटेड एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। ओके, ये जो पेंटिंग दिख रही है वो 3 साल पहले बनाई हुई है, जब मैंने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया था, पेंटिंग्स सीखना स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैंने 12 कैनवास बोर्ड का एक सेट अमेज़ॉन से परचेज किया था। ये जो पेंटिंग है उसमें अलग अलग रंगों के साथ अलग अलग चीज़ें जैसे कि नमक, राइस, अल्कोहल यानी कि हैंड सैनिटाइज़र और वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये ऐसे दिखता है। जब मैं पेंटिंग सीख रही थी तब मैं ट्रेंड्स को फॉलो करती थी। मतलब जो ट्रेंडिंग पेंटिंग्स होती है, ट्रेंडिंग आर्ट वर्क होता है, तो उसके जैसा बनाने की ट्राई करती थी। कभी बनता था, कभी नहीं बनता था, लेकिन कुछ न कुछ उसमें से सीखने को मिलता था। ये टेक्सचर आर्ट है जिसमें टिश्यू पेपर, वाटर और कलर का यूज़ होता है, जिससे कि हम अपने मन चाहे टेक्सचर बना सकते हैं और ये बहुत सुंदर दिखते हैं। और यहाँ पे एक दूसरी पेंटिंग है जिसे मूड बोर्ड कहा जाता है। उसमें एक ही पेपर पे या फिर एक ही कैनवास पे अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनाई जाती है। इसमें हम अपने हिसाब से कोई एक टॉपिक के रिलेटेड पेंटिंग्स बना सकते हैं। और ये है बोहो आर्ट, जिसमें लाइट कलर से डॉट बनाए हैं, कोई प्रॉपर शेप नहीं है इसका, और ब्लैक कलर से फूल और पत्ते बनाए हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि फूल पत्ते ही बनाने हैं, जो आपके मन में एस्थेटिक डिज़ाइंस हो वो आप लगा सकते हो। और ये वाली पेंटिंग किसी ट्रेंड को फॉलो करके नहीं बनाई हुई है, यह सिर्फ एक सर्कल के अंदर एक इमेजिनेशन वाला मून सेट किया गया है, क्लाउड्स और शाम के टाइम जो माहौल होता है, रात के टाइम स्टार, मून एंड ब्लैक कलर के झाड़, पत्ते, ऐसा। ये जो पेंटिंग है वो फ्लावर फील्ड पेंटिंग है, जिसमें मून है, स्टार है और फ्लावर फील्ड है। और ये वाला है सिटीस्केप, जिसमें सिटी हाइट्स बनाई हुई है और फुल मून है। इन सभी पेंटिंग्स में मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। और ये जो पेंटिंग है बारबी गर्ल वाली, वो भी मैंने 2-3 साल पहले बनाई थी। यहाँ पे क्या है ना कि जब हम सीख रहे होते हैं तब हम किसी भी टॉपिक के रिलेटेड या फिर जो हमें पसंद आए वो हम बना सकते हैं। लैंडस्केप, सीस्केप, फ्लावर्स, मून, सन, ट्री, कुछ भी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें पेंटिंग्स ही करनी है, ड्राइंग कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, किसी को पोर्ट्रेट अच्छा लगता है तो वो बना सकते हैं। एज अ बिगिनर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब कैनवास या कैनवास बोर्ड पर प्रैक्टिस करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे पेपर या फिर कार्डबोर्ड हम यूज़ कर सकते हैं।
ये नॉर्मल पेपर है, उस पर एक ही ब्रश पर्पल, डार्क पर्पल लिया है और फिर लाइट 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 ऐसे डिज़ाइन बनाई हुई है। जैसे कि मैंने कहा, जब हम सीखने के शुरुआती दौर पर काम करते हैं तब हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास मटेरियल है वो सब यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी पेपर है, थिक हो, पतला हो, कुछ भी। अगर आप इसको एज अ थेरेपी लेते हैं तो एक वर्कबुक बना सकते हैं जिसमें कि आप डेली वर्क कर सकते हैं। मुझे अपना आर्ट वर्क बेहतर से बेहतर बनाना था, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। यूट्यूब में वीडियोस डालती थी, रेगुलर वीडियोस अपलोड करती थी, जिससे कि मैं अपने डेली जो रूटीन है उसमें से कंपलसरी वो टाइम निकाल सकूं आर्ट के लिए। और यूट्यूब ने बहुत मदद की इसमें, क्योंकि वो हमेशा याद दिलाता रहता है कि चलो इस टाइम पे, ये डे पे आपको वीडियो डालनी है। तो अब माइंड सेट होता है कि सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं डालनी है, लेकिन आपको अपने काम के लिए भी काम करना है। आपके माइंड में वो रहता है कि हमें अपना आर्ट वर्क अच्छे से अच्छा करना है, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं। तो फिर आप उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ थेरेपी करनी है। जैसे हमें रेगुलर बस ऐसे ही अपने आर्ट के लिए टाइम निकालना है, अपने पैशन के लिए टाइम निकालना है, तो हम अपने पसंद के अनुसार काम कर सकते हैं। जो जिस टॉपिक पर हमें अच्छा लगता हो उस टॉपिक पर हम काम कर सकते हैं। लैंडस्केप बनाना अच्छा लगता है तो आप उसी पर काम कर सकते हैं। और फ्लावर्स, पोर्ट्रेट, स्केच, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। और जिनको पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनाना अच्छा लगता है वो कभी बोर नहीं होते। उसको अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता, उसके पास उस चीज़ के लिए टाइम होता ही होता है। और यहाँ पे जो सीखने की बात है कि हमें अच्छा लगता है लेकिन इतना ज़्यादा आता नहीं है, तो हम प्रैक्टिस से कुछ भी सीख सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा हमारा काम दिखेगा। तो इतने सालों के बाद जब मैं पीछे देखती हूँ तो पता चलता है कि जो चीज़ आसानी से सीखी जा सकती थी उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और मेहनत लगा दी। पर यहाँ पर ये नोट करना है कि सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट को पहचानें और उसी टाइप ऑफ आर्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बाकी जो चीज़ें होती है उसे एकदम से इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर अपना एक स्ट्रेट वे ज़रूर ध्यान में रखना होता है। मुझे लैंडस्केप पे पेंटिंग्स बनानी पसंद थी तो मैंने उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखा और उसके बाद मैंने रिलीजियस पेंटिंग पे काम करा और अभी कर रही हूँ। और आर्ट सीखने के स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहले हम ड्राइंग करते हैं, अलग अलग शेप बनाते हैं, फिर कलर में प्रैक्टिस करते हैं, बाद में हम अब डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पसंद है, फिर लैंडस्केप पे जाते हैं, किसी को पोर्ट्रेट पसंद है उसमें जाते हैं। तो अपना एक वे होता है जो सिलेक्ट करना होता है। एकदम से हम कोई एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन जाते हैं। यहाँ पे जो पेंटिंग्स आर्ट की बात हो रही है, तब बेहतर से बेहतर आर्ट बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।